सत्संग की आवश्यकता है जीवन में, बार बार जरूरत है। उसी प्रकार जरूरत है जैसे घर में बार बार सफाई की जरूरत है। आप माताएं जानती हैं और आप लोग भी जानते हैं कि घर में झाड़ू लगती है, और आजकल जिस प्रकार ये हवा चलती है और गर्मी का मौसम आता है तब तो ज़्यादातर घर में धूल आ जाती है। और मैंने देखा है जहाँ से चारों तरफ से बंद रहता है वहाँ भी धूल पहुँच जाती है। आप देखे होंगे ना, इतने बारीक कण। कई बार ऐसे देखो सामान रखे हो, मोबाइल या कोई सामान, और ऊपर से मैं तो कई बार देखता हूँ तो मेरा चश्मा का जहाँ रखने का केस डिब्बा होता है ना, उसके ऊपर धूल जम जाती है। मैंने कहा कमाल है। जो टेबल मेरे सामने होते हैं रोज पोंछता हूँ, 2 बार 3 बार धूल आती है। घर रहने लायक कब होता है? जब बराबर सफाई होती रहे। कपड़े पहनने लायक कब रहते हैं? जब बराबर धुलाई होती रहे। धुलाई न करो और कहे इस कपड़ा को पहनो, 2 महीना तक पहनते रहो, तब कोई पागल ही पहन सकता है। बाकी तो मुश्किल है पहनना, है ना। और कपड़े की धुलाई, शरीर घर की सफाई, वैसे ही शरीर की भी सफाई। अब तो गर्मी शुरू हो गई है, काम से लौटोगे तो क्या होगा, एक बार और नहा लो, क्योंकि रास्ते गया तो पसीना आ गया, धूल आ गई। बिना नहाए रात में चैन नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता, ऐसा लगता है जैसे बेचैनी सी है। अब देखो इसकी आवश्यकता है। तो वो शरीर कब अच्छा लगता है? जब साफ सुथरा हो। कपड़े कब अच्छे लगते हैं? जब साफ सुथरे हों। और मकान कब अच्छा लगता है? मकान भी साफ सुथरा हो, है ना। और बर्तन, सबके लिए वही बात है। कौन सा बर्तन? साफ सुथरे बर्तन। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन भी साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। लेकिन बाहर की तो बहुत लोग चिंता कर लेते हैं, मेरा घर चमकना चाहिए, और चमकना भी चाहिए, गलत नहीं है। कपड़े भी रोज प्रेस किए हुए होना चाहिए। ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा, धुलाई भी हो और धुलाई के साथ साथ में प्रेस किया हुआ हो, वो कपड़े पहनने में अच्छे लगते हैं। तो जीवन की भी तो चिंता कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो कपड़ा का उपयोग करते हैं, आप ही हैं जो बर्तन का उपयोग करते हैं, आप ही हैं जो मकान का उपयोग करते हैं। और आप कैसे हैं, ये भी तो ध्यान रखना है। उपयोग करने वाला कैसा है? वो साफ सुथरा है, उसका भीतर साफ सुथरा है कि नहीं है? तब यदि आप भीतर में मैल भरे हैं, जीवन में गंदगी भरे हैं, तो साफ मकान भी फायदा नहीं देगा, साफ कपड़े भी फायदा नहीं देने वाले, देंगे एक स्तर तक के। लेकिन तब जीवन कहीं साफ है तो साफ मकान का और महत्व बढ़ जाता है, साफ कपड़े का और महत्व बढ़ जाता है, हर चीज का महत्व बढ़ जाता है आपके जीवन से। देखो, जहां पर जुआ होता है, कल्पना करो, जहां पर जुआ होता है, वो मकान भी वही ईंट, वही सीमेंट, वही बालू, वही लोहा लक्कड़, अच्छा इसी सब से तो मकान बना है, अलग थोड़ी है, सही है कि नहीं। और जहां मंदिर बनता है, वो जहां पर कसाई खाना होता है, वो कैसा होता है? उसी से बना होता है, सही है कि नहीं है। बात क्या है, अंदर क्या, अंदर पूजा हो रही कि हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है कि पूजा हो रही है। कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में ले जाकर के, वो भी उसी सामान से बना हुआ है। क्या हो रहा है? ऐसे ही हम सबके शरीर में भी, सबके शरीर को देखो क्या क्या बना, किससे बना है? मिट्टी पानी आग हवा,
आपके शरीर को यदि ले जाएं लैब में तो कौन कौन से तत्व मिले हैं, वही सब। अच्छा, दूसरे के में वही सब चीजें वही हैं। सबके शरीर की बनावट, सबके शरीर में लगे तत्व सब लगभग बराबर हैं, है ना, बराबर। लेकिन उस शरीर के अंदर क्या है, उस जीवन में हो क्या रहा है, महत्व उसका है ना। शरीर तो बना है, लेकिन शरीर के भीतर बैठने वाला आपके भीतर जो है वो क्या काम कर रहा है, वो हिंसा का काम कर रहा है, चोरी का काम कर रहा है, अनाचार का काम कर रहा है, क्या कर रहा है। या फिर वही आदमी वही शरीर पा करके वह जीवन को और सुंदर बनाने का काम कर रहा है, जीवन को संवार रहा है, न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरे के जीवन भी अच्छा बने, इसके लिए वह प्रयासरत होते हैं। आप देखो संतों का जीवन कैसा है, इतिहास भी प्रमाण है, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, कोई भी, जितने भी बहुत पुराने संत या वर्तमान के संतों को देखो, पहले क्या करते थे, अपने जीवन को ठीक करो, गलत खान पान से दूर कर लो। पहला काम तो यही करना है, यहीं से तो शुरुआत होती है। कल बता रहे थे राम सागर जी, मुंशी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुंशी जी भी कहते हैं, शास्त्र बढ़ाते जाओ, लेकिन मूल में तो वही है मूल में तो वही है कि साहब जब मैं गुरु दीक्षा नहीं लिया था तो मेरे जीवन में गड़बड़ हो जाते थे, लेकिन जैसे ही जुड़ाव हुआ तब से जीवन में बदलाव शुरू हुआ गया। किससे हुआ, संबंध, साथी, दोस्त, मित्र, जिसे भी कह लो, अच्छी संगत से जीवन अच्छा बनता चला गया, और गलत लोगों की संगत से जीवन गलत बनता चला गया। अब देखो, एक आदमी है जो अपने जीवन को खराब कर देता है, गलत खा पी करके, गलत व्यवहार करके, गलत जी करके, अच्छा दूसरों के जीवन को खराब करने में लगा रहता है। आप सोचो, एक शराबी आदमी दूसरों को ही शराबी बना देता है, एक गांजा पीने वाला कहो, कई बार महात्मा लोग कहते नहीं है कि भैया कहाँ सीख गए तुम गांजा पीना, बीड़ी पीना कहाँ सीख गए, तम्बाकू खाना कहाँ सीख गए, क्या कहते हैं वो लोग उत्तर देने वाले, क्या करें, वो संगत में सीख गए, सत्संग में जाते जाते सीख गए। अब सत्संग में जा करके तुम तम्बाकू खाना सीख गए तो कुसंग में क्या सीखोगे, ऐसा होता है कि नहीं है। अब मतलब ऐसे भी साधु सन्यासी मिल जाते हैं जहां पर गांजा का दम लगता है, अब उनके पास जो लोग जाएंगे वो क्या सीख जाएंगे, वो भी गांजा, अच्छा वो पी रहे हैं, अच्छा लो तुम भी बढ़ा दिए, अच्छा पहले बहुत खांसा खुखारा होगा शुरू में वो जो गलत चीजें है ना, शरीर स्वीकारता नहीं है, किसी के लिए भी है, लेकिन अब सत्संग का प्रभाव है, जुड़ रहे हैं, उसी के साथ में रहना है, तब वो खांसते खिलाते, बॉडी शरीर नहीं कह रहा है तो भी उसको लेते लेते अब बॉडी शरीर तैयार हो गया, लो भाई अब खाओ भी हो। पहली बार कोई भी सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, गुरुदेव जी बढ़िया कहा करते थे, अंदर में जो भगवान बैठा है ना परमात्मा, वो उसको पसंद नहीं है गलत चीज, तो क्या होता है, कोई आदमी बीड़ी पीता है और जैसे ही बीड़ी अंदर के धुआं गया अंदर, तो भीतर वाला राम डांटता है, क्या लाया रे, तो आदमी क्या करता है, फुर्र से धुआं उड़ा देता है। ऐसे ही जब कोई तम्बाकू खाता है तो उसका जो गंदा रस है वो अंदर गया, तो भीतर वाला राम क्या कहता है, क्या लाया रे, तो अंदर आदमी जो है थूक देता है। भीतर वाले को पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग भीतर वाले के भी दुश्मन बने रहते हैं और इसीलिए गलत खान पान होता है। लेकिन वह सुधर जाता है कब, जब अच्छी संगति मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं। तो मैं कह रहा था कि ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में
जो लोग पहले अपने जीवन को सही रास्ते पर ले चलते हैं, अपने को ठीक करते हैं, फिर वो प्रयास क्या करते हैं, दूसरों का भी जीवन ठीक हो जाए, दूसरों का भी जीवन में सुधार आ जाए, ये काम करते हैं। और दूसरा जो मैंने कहा कि कुछ लोग हैं पहले अपने को बिगाड़ते हैं, फिर दूसरों को भी बिगाड़ने में वो लगे रह जाते हैं। और इसीलिए ध्यान रखने जैसा होता है कि गलत लोगों के साथ उठना बैठना गलत होता है। अच्छे लोगों के साथ जब आप लगातार 4-5 अच्छे लोगों के साथ बैठते रहोगे तो एक समय आएगा आपका भी नंबर अच्छा में आ जाएगा, क्योंकि आपका भी बदलाव हो ही जाएगा। और 4 गलत लोगों के साथ बैठते रहोगे तो साल भर में अब वो 4 गलत लोग कितने हो जाएंगे, 5 गलत, मतलब आपका भी नंबर वहां चला जाएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर ने ये बात कही है, संगत कीजय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगति होए। साहब क्या कहते हैं, वहां जाओ जहां अपनी संगति होए। कुसंग से दुख होता है, सत्संग से सुख मिलता है। इसलिए कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगति होए। अपनी संगति का क्या मतलब है, अपनी संगति का मतलब है जहां जाकर के अपने को शांति मिले, सुकून मिले, जीवन के लिए सही रास्ता मिले, सीख मिले। एक आदमी किसी बात को लेकर के उलझा हुआ है, डिप्रेशन में है, अवसाद में है, और किसी के पास गया तो उसका उलझन खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना, उसका उलझन कम हो गया। क्या मतलब है, इसका मतलब अच्छी संगति है। उसकी अवसाद, उसका डिप्रेशन, उसकी समस्या, उसको समाधान मिल गया, वही तो अच्छी संगत है, अपनी संगति है। और जहां गए और उलझन बढ़ गई और समस्या बढ़ गई। अब जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ और बीमारी बढ़ जाए, आप कहेंगे भैया ये डॉक्टर ठीक नहीं है, तो क्या करते हैं आप लोग, डॉक्टर बदल देते हैं। तो कोई डॉक्टर बदल देता है तो ऐसे लोगों को भी बदल दो जो आपके जीवन को गड़बड़ कर रहा है। सही है ना। अब वो ध्यान रखना है कि किसके पास जाने से मेरे जीवन की समस्या का समाधान होता है, मेरा उलझन ठीक होता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और मेरा जीवन की जो स्तर है, मेरा जीवन का जो स्तर है, क्वालिटी है, वो कैसा है। आप कोई भी सभ्य आदमी को पूछ लो, 5 सभ्य लोगों से बात कर लो, भैया ये बीड़ी पीना ठीक है कि नहीं है, सभ्य आदमी क्या कहेगा, अरे बिल्कुल गलत चीज है। समझ रहे ना, वो उदाहरण बता रहे हैं। अच्छा वो नहीं बता रहे, आपके घर वाले भी तो बता रहे हैं। किसी भी पति को बीड़ी पीते देख करके पत्नी खुश नहीं होती है, और पत्नी कहीं व्यसन करने लग जाए। अभी कहाँ थे हम लोग, बिहार में, तो जिसके घर बुलाए थे तो उनके घर तो व्यवस्था नहीं थी रहने की, तो दूसरे घर व्यवस्था दे दी। अब क्या बताऊं, मकान तो बढ़िया बनाया, ऊपर में निवास तो हम लोग के लिए बढ़िया था, बाथरूम की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, रहने की जगह की व्यवस्था थी, सब ठीक था। भोजन तो खैर वहां से आ जाता था, जिसके यहाँ कार्यक्रम था वहीं से, नजदीकी मामला था। अब घर में कौन कौन है, एक बुढ़िया एक बूढ़ा, 2, और दोनों अब बिस्तर पकड़े हैं, समझो बिस्तर पकड़े हैं। और मैंने बताया, उनकी बेटी आई थी थोड़ा एक दिन अस्पताल ले जाने की, उसके बाद फिर चली गई। वही बताई कि मेरा भाई जेल में है। अच्छा क्या हो गया, वो विधायक के लिए लड़ा था, और मेरी जो भाभी है वो चेयरमैन के लिए लड़ी थी, कोई चुनाव था उसके लिए। अब एक जने जेल में है, कोई नहीं उनकी सेवा करने वाले, तो ये चले गए मोटर चलाने के लिए, पुकारे तो देखे क्या चीज है, बीड़ी गंधारी। तो जो बुढ़िया माता जो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, वो बीड़ी धोंक रही है।
सच्ची घटना है। अभी तो ये 4 दिन पहले की बात है, वहीं से आए, 4 दिन भी नहीं हुआ, 3 दिन की बात है, वहीं से आए हैं 3 दिन, बीड़ी तो हो गई। अब कमाल की बात है, बताए हमको। फिर दूसरे दिन गए तो चिल्लाने लगे, एक दिन के वो बंडल रखे थे, ले इसको फेंक दो। तो ठीक है रख ले, फेंक ले। तो बुढ़ा गया, अच्छा लाओ मैं फेंक दूंगा। ले आए पकड़ के, अब लग करके क्या वो फेंकने के छोड़ करके अपना शुरू कर दिए पीना। सच्ची घटना है भाई ये। वो सच्ची घटना, फेंका नहीं, अपना शुरू कर दिए। हाँ मांग ले फिर। अब ये अब सोचो, अब बिल्कुल कब्र में पैर लटका है, बिल्कुल अब मरे कि तब मरे, लेकिन वो धुआं उड़ाना, वो धुआं उड़ाते उड़ाते जीवन धुआं हो गया। ये जीवन ठीक नहीं है। जीवन कौन ठीक है? कोई भी सभ्य आदमी क्या कहेगा? गलत रास्ता है। ऐसे ही आपका जीवन का व्यवहार गलत होगा। छल कपट वाला व्यवहार है, धोखाधड़ी वाला व्यवहार है, कटुतापूर्ण व्यवहार है, जो आपको अशांत कर देता है, दुखी बना देता है, बेचैन कर देता है। मैंने उदाहरण दिया, लालजी भी आए थे, दोनों प्राणी, बातचीत होने लगी। मैंने एक कहानी सुनाऊं, कहा बहुत सारी बातें हुई। मैंने कहा व्यवसाय के संबंध में चर्चा हुई, फिर कहा कि फिर वो व्यवहारिक जीवन में जो आपस की चर्चा होती है वो बातें तो कम हुई, बल्कि वो बातें ऐसी आ गई कि और लोग भी आए। फिर वो छोटी सी बिटिया थी, वो हैरान करती थी। खैर, तो मैंने एक कहानी सुनाई, वो कहानी आप लोग भी बता देता हूँ कि कैसे हम कोई भी काम करें, उस काम का रिजल्ट हमारे जीवन में आता है और वो सही आना चाहिए। चाहे कोई धंधा करो। कितनी बार कोई वकील गुरुदेव जी के पास आते थे, महाराज जी क्या बताऊं, मैं वकालत करता हूँ, बड़ा मन ऐसा होता है वैसा होता है। गुरुदेव जी कहते थे भाई तुम वकालत छोड़ दो, फिर वकालत छोड़ दो। यदि वकालत करते हो तो दूसरों को न्याय दिलाओ। ऐसा थोड़ी है कि उसमें झूठ छल कपट ही है, सही रास्ता भी तो है। क्योंकि गांधी जी भी तो बैरिस्टर थे, अब्राहम लिंकन भी तो थे, लेकिन दूसरों को न्याय दिलाने में अपनी ही संपत्ति कोई छल कपट से ले रहा है, उसके लिए जरूरत पड़ती है न्यायालय में। तो न्यायालय में जाकर के अपने से जान नहीं पाते हैं, तो कोई वकील होगा तो उसकी संपत्ति की रक्षा करने में सहयोगी करे, न्याय दिला दो, ये आपका काम है। फिर आपको मेहनताना मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन कोई झूठा मुकदमा किसी की संपत्ति को हड़पने में कर दिया है और तुम उसके लिए मुकदमा लड़ रहे हो और आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, ये नुकसान करेगा। उसको छोड़ सकते हो। अच्छा वाला मुकदमा भी है। तो बहुत से ऐसी बातें हैं, रास्ते हैं। बहरहाल मैंने जो कहानी कही कि भाई देखो, कोई भी व्यवसाय करो, लेकिन उससे आपको आपके जीवन में जो अमन चैन है वो बनी रहनी चाहिए, तभी वो व्यवसाय सही है। तो एक अकाउंटेंट था, हिसाब किताब लिखने वाला, या चार्टेड अकाउंटेंट का लो बड़ा पोस्ट होता है। तो वो अकाउंटेंट एक कंपनी में काम करता था। तो एक दिन कंपनी वाले ने उन्हें कुछ बताया कि ये काम कर दोगे तो आपको इतने रुपये दिए जाएंगे। पैसा बहुत ज्यादा देने की बात थी। फिर काम बताए, ये काम करना है। तो उसने कहा, उसने मन में आया कि काम वैसे तो कोई कानून की दृष्टि से बहुत गलत नहीं है, लेकिन नैतिक दृष्टि से ये बहुत सही नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं सोच के बताऊंगा। घर आया, माँ थी उसकी। माँ से बताने लगा कि माँ मुझे कंपनी वाले ये काम करने के लिए कह रहे हैं और उसके बदले में बहुत पैसा, करोड़ों दे, मतलब कितने पैसे के, बड़ी कंपनी थी, तो इतने रुपये देने के लिए कह रहे हैं। तो बहुत सारी कहे, इसको करने से ये होगा, उससे वो होगा, बहुत सारी बातें वो घंटा भर से ज्यादा बताता रहा। जब उनकी बातें पूरी हुई, माँ मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, बेटा ये जो तुमने जितनी बातें कही ना घंटा डेढ़ घंटा से, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं जब सुबह तुम्हें बिस्तर पे जगाने आती हूँ, तुम गहरी नींद सोए रहते हो और मैं जगाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें जगाने सुबह आऊं और तुम जागते हुए मिलो, तुम जागते हुए मिलो, बस बाकी तुम जानो क्या करना है।
जब वो चली गई माँ तो उसने निर्णय किया बस वो काम मुझे नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। जो आपकी नींद खराब कर दे, जो आपके संबंधों में खराब कर ले आए, जो आप आकर के अशांत और बेचैन बने रहें, वह कोई काम हमें नहीं करना है। मैं ये कह रहा था, आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आपका जीवन ऐसा बन जाए जिसके परिणाम में सुख शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो। तो गलत लोगों के साथ जाओगे तो गलत बातें सीख जाओगे, अच्छे लोगों के पास बैठोगे अच्छी बातें सीख जाओगे। शुरुआत मैंने की थी, सत्संग की जरूरत है, जरूरत है। ये न समझे अरे चलो ना भाई सत्संग में भी जाना है, एक काम कर लेते हैं। ये कोई टाइम पास वाला नहीं है कि टाइम पास करना है सत्संग जा करके। ये ऐसा नहीं है कि सत्संग चलो सब लोग करते तो हम लोग भी कर लें। वही होता है ना, क्यों पूजा कर रही है और सब लोग करते हैं इसलिए हम लोग कर लेते हैं। अच्छा गंगा नहाने क्यों गए, सब लोग नहा रहे थे इसलिए हम लोग भी नहा लिए। क्यों, कोई पता नहीं है। सही है ना, यही है, देखा सीखी करना नहीं है, समझ करके। ऐसे ही सत्संग भी सब लोग सत्संग में जाते हैं, अच्छा हम लोग भी चल देते हैं, नहीं। जीवन बदलने का यहाँ पर प्रक्रिया होती है, जीवन बदलने की बातें होती है। केवल ऐसा नहीं कि कोई कहा और कोई सुन लिया, नहीं, इतना ही नहीं है। इसके माध्यम से वो बातें बताई जाती है और वो बातें सुनी जाती है जो हमारे जीवन को ठीक कर दे, बदल दे। वो तो ही उसका महत्व है और ये हमें करना चाहिए। ये हमारा खुद का शौक, जरूरी समझो इस चीज को। जैसे आपको भोजन जरूरी लगता है, कपड़े जरूरी लगते हैं, रिश्तेदारी में कोई काम है तो जाना जरूरी लगता है, घर का काम उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी। जब इसको मानेंगे तब फिर समय निकल जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा नहीं है क्या बताएं समय नहीं मिल रहा है, निकल जाएगा। आपके रिश्तेदारी में कहीं किसी की मृत्यु हो गई, किसी की शादी हुई तो सारा काम छोड़ के जाते हैं। अच्छा बाद में न जाओ उस समय, जब असली काम के समय बाद में पहुंचो तो क्या मतलब है? अरे जब शादी थी, जैसे किसी के ससुराल में शादी है, सही है, कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, ससुराल की शादी में गए ही नहीं। फिर 10 दिन के बाद गए, अब फुर्सत पाया तो आपकी सासू माँ क्या कह रही, आरती उतारेगी। बहुत अच्छा गए धमान बादू आए 10 दिन के बाद में, सही है, वो ठीक से बात भी नहीं करेगी। जरूरत उस समय थी शादी के समय, अब क्या करे, चेहरा दिखाने आए हो, सही है ना। तो वो कितने जरूरी सारे काम छोड़ के जाना होता है। कहने का मतलब है कि ऐसे ही सत्संग में हमें अपने काम धाम को भी छोड़ के आना होता है, और आएंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। 12:30 का हम लोगों ने तय किया था, 12:30 हो गए। तो मैं अपनी वाणी में विराम दूं, और रात में भी बैठना है। और कब बैठना है, जब आ जाओ। टाइम तो रखे हैं 7 बजे से। हाँ आप अब यही लोग जाने, देवी लोग भाई, जगदम्बा लोग, हाँ जब आ जाएंगे। कहे साहब कहा बताएं, ये नाती पोते लोग परेशान कर रहे थे तो उनको मनाने में लग गए। तो ऐसा नहीं, टाइम निकाल लो, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तो अपने काम में तो रोजे करना है। ठीक है, आप लोगों के भरोसा करके हम लोग को बुलाए हैं तो बैठ लो, फिर उसी इनका भी काम हो जाएगा। भैया किसी अच्छी बात को मन में आया है, ये देखो इनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, उन्होंने कहा नहीं साहब को बुलाएंगे, किसी और को भी बुला सकते, खुद ही कथावाचक है, चलो मैं ही कथा कहता हूँ। लेकिन नहीं, संत को बुलाना है तो बच्चों का मन, फिर बच्चों का केवल मन हो और घर पिताजी का माताजी का मन न हो तो काम नहीं बनेगा। तो माता पिता भी सहयोगी बने, पूरा परिवार सहयोगी बने, और ये आयोजन हुआ है तो इसकी सार्थकता है हम सब बैठ करके आपस में सत्संग करें। बंदगी।